नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। जगह जगह आप मामले सुन रहे हैं कि अवैध कब्जे किए हुए हैं। थोड़े समय पहले ही आपने हिसार के सूर्यनगर की बात सुनी, तो उसी तरह का एक अवैध कब्जे की जानकारी जो है मुझे यहाँ पर मिली गंगवा गांव में। जब हम देखने के लिए आए तो हमें यहाँ पर दिखाई दिया कि जोड़ की ज़मीन के ऊपर यहाँ पर पूर्व पंचायत जो पूर्व सरपंच थे उन्होंने कब्जा किया हुआ है। जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं 6.5 एकड़ की ज़मीन है, इसके ऊपर अवैध निर्माण किया गया है। और पहले तो खाली पूर्व सरपंच ने इसके ऊपर किया हुआ था, अब जो है प्लॉट यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। जी हाँ, प्लॉट बेचे जा रहे हैं। पूरा का पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है। पंचायती जमीन को जो है बाहर से आए हुए लोगों को सस्ते सस्ते रेटों में बेचा जा रहा है। इन्होंने सबसे पहले सीएम विंडो के अंदर दरख्वास्त लगाई थी, शिकायत दी थी, पुलिस प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, सरपंच से बात कर चुके हैं, लेकिन सरपंच का कहना है कि मैं क्या करूं। तो चलिए एक बार इनसे जान लेते हैं कि आखिरकार इनका पूरा मामला है क्या। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार आपका पूरा मामला है क्या, किस तरीके से यहाँ पर जो है कब्जे किए गए हैं। एक्चुअली में मैम पूरा मामला तो ये है कि ये जो जोड़ है गांव का, ये बहुत आज से कम 40 से 50 साल के बीच पुराना ये गंगवा गांव का जोड़ है जी। और यहाँ सिर्फ जो थी एक श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर हमारे पुराना, और एक बिश्नोई धर्मशाला थी, एक सुथार धर्मशाला थी, एक कोई बुजुर्ग बता रहे हैं कि वहाँ जो ना एक हरिजन उनका समाज का जो था मंदिर था, देवी का मंदिर था, लेकिन वो मंदिर तोड़ दिया गया। पीछे जो थे 2 पुराने पानी पीने के कुएं थे जो अब ख़त्म हो चले हैं, और एक सिर्फ निशानदेही के तौर पर वहाँ सिर्फ वो कुएं हैं। और ये जो 6-6.5 एकड़ जो ज़मीन थी, उस ज़मीन का अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ देखने के लायक बचा है तो कि यहाँ सिर्फ ये ज़मीन है। और कितनी थी वो धीरे धीरे सब जो है प्लाटों में तब्दील हो गया है। किसी ने कुछ कब्जा कर लिया, किसी ने थोड़ी जगह पे, कोई अपना बेच के चला गया। यहाँ जो तो देख रहे हैं ये 2 मकान थे, 30 साल पुराने ये मकान थे। और उसके बाद में इन मकान वालों ने जो क्या किया कि आगे की जगह और एक मात्र एफिडेविट पे कि मैं इस चीज़ का मालिक हूँ और आप मेरे को ये थोड़े से पैसे दो, और ये बेचना शुरू कर दिया। यहाँ जो ये रह रहे हैं इनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये ज़मीन इनकी है, खाली इस नाम से कि इस आदमी से मैंने ये ज़मीन ली है। और रही बात जो 6-6.5 एकड़ ज़मीन थी वह प्लाटों में तब्दील हो चुकी है, और देखने लायक बची होगी तो कोई 1-1.5 एकड़ ज़मीन बची है। हमारे पूरे गांव की और युवाओं की ये मांग है कि यहाँ पे आज डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा का गांव होते हुए हम ये चाहते हैं कि गंगवा जो गांव है वो NH 52 पे बसा हुआ है, और यहाँ से जो है राजस्थान की सीमा लगती है। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ एक बहुत ही शानदार पार्क का निर्माण किया जाए। तो सर, क्या जोड़ की जमीन के ऊपर पार्क का निर्माण किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। यहाँ पे जो है हमने सरपंच साहब से बात की और वीडियो ऑफिस में बात की, तो उन्होंने कहा कि अगर गंगवा गांव की पंचायत इसका रेजुलेशन पास कर दे कि ये जो जोड़ है, पहले यहाँ पर गंदा पानी आता था पूरे गाँव का, और अब गाँव में जो है सीवरेज लाइन की जो प्रपोजल है वो पास हो गया है, और वो जो पानी है आगे सीवरेज लाइन में चला जाए, और इस गंदगी की जगह एक बहुत सा और बहुत सुंदर पार्क का निर्माण किया जाए, ताकि जो है देखने में एक सुंदर लगे और ये लगे कि ये वाकई में ही डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा का गांव है। आपने अभी बताया कि 2 कमरों का यहाँ पर एक घर भी है जो 20 साल से रह रहे हैं। अगर ये ज़मीन का सफाया कर दिया जाता है, यहाँ से अवैध निर्माण तोड़ दिया जाता है, तो जो 20 साल से रह रहे हैं उनका क्या होगा? अभी जो पहले पिछली योजना में हमारे गांव के अंदर और भी बहुत सी मतलब हमारी जो थी पंचायती जगह थी, और इनको जो है 100 गज के प्लाट भी दिए गए थे पिछली पंचायत में, सुरती देवी जो हमारी सरपंच थी। और यहाँ अब भी अगर इनका आशियाना उजड़ता है तो हम सरकार से नहीं बल्कि हम अपने खर्चे से ये कहेंगे कि इनको 100 गज के प्लाट वहाँ BPL कॉलोनी में देके और इनका वहाँ पे निर्माण करवा दिया जाएगा। उनकी छत की व्यवस्था जो है वहाँ करवा दी जाएगी। बिल्कुल, जो गांव वाले हैं वो यहाँ पर बसे हुए लोगों के घर के ऊपर सिर के ऊपर छत देने के बारे में भी सोच रहे हैं। ये लोग जो है यहाँ पर और लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं देख रहे। तो एक बार इनसे जान लेते हैं, ये पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि जो करंट सरपंच है उसने क्या क्या विकास जो है गाँव में कराए हैं? मैडम, एक तो आप
पहले पूरा सरपंच नहीं बोल सकते, प्रतिनिधि लगा सकते हो। क्यों मैं नहीं था, मेरी माँ थी। और सबसे पहले आपका यहाँ गंगवा में आने पे गांव की आवाज़ उठाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, मैं कहूँ आपको पंचायत ने क्या क्या विकास किए हैं। तो पंचायत ने गांव को बेरोज़गार करने का काम किया, गरीब मजदूरों को बेरोज़गार करने का काम किया। ये महिलाएं आ रही है, पहले नरेगा में काम करती थी। पूरे 5 साल हो गए, आज तक इनकी एक दिहाड़ी भी नहीं लगी। और इनके जो जॉब कार्ड है ना, वो भी पंचायत ने अपने पास ले लिए। तो इन लोगों का जो 5 साल हो गए, एक परिवार को 100 दिन का रोज़गार मिलता है। 100 दिन में मान लो आप 30,000 रुपये हो गए, 5 साल के 1.5 लाख रुपये हो गए। एक के 1.5 लाख रुपये, कम से कम 200 परिवार है ये। तो 1.5 लाख रुपये एक परिवार का है, तो 200 परिवार हो गए ये। तो इनका देख लो कितना नुकसान हो गया। एक का 1.5 लाख हो गया, 200 परिवारों का कितने 3 करोड़ रुपए हो गए। 3 करोड़ रुपए वो नुकसान हुआ गांव वालों को। उसके बाद में क्या इन लोगों के जॉब कार्ड बनाए हुए हैं? बिल्कुल, हमारी पंचायत में सारे काम करते थे। कम से कम 200-300 लेबर काम करती थी गांव में। और उसके बाद में जैसे आप 90 दिन काम करोगे ना, इसके नरेगा में है या वो सरकारी जो भी काम है उसमें काम करोगे, तो उसके अंदर आपको 90 दिन काम करने के बाद में ये बेरोजगारी वाला वो क्या बोलेगा उसने, नहीं मजदूर काफ़ी बनती है इनकी यूनियन, मजदूर यूनियन वाली। तो उनके लिए इन जो गरीब परिवार हैं इनके लिए शायद 12,000 रुपये मिले साल के, 12,000 रुपये साल का वो नुकसान हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में किसी की शादी करनी है या और करना है तो 1 लाख रुपए वो मिलते हैं। तो इन बेरोजगार लोगों का वो सत्यानाश कर दिया उन्होंने। 57,000 रुपये भी मिले। और इनका शायद वो भी है एक्सीडेंट होने के बाद में वो भी मिलता है। तो इसका मतलब आप तो उसकी कर रहे हो विकास की बात। पंचायत ने तो सर्वनाश कर दिया इस गांव का, मजदूर लोगों के साथ अत्याचार किया है। इनके अधिकारों का मनरेगा के अंदर जो काम नहीं मिल रहा वो कोरोना आने के बाद हुआ है या पहले से ही चल रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से मनरेगा का बजट जो है वो आ नहीं रहा। जब दिन ही रोजगार नहीं दिया, 2016 से बंद है जी। इन गरीब लोगों के साथ अत्याचार किया इस पंचायत ने। और ये लेडीजें खड़ी हैं, इनसे पूछ लो आप एक बार इन महिलाओं की तरफ आपको लेकर के चलते और पूछते हैं कि कितने दिन का रोजगार मिलना चाहिए और इस बार इनको कितने दिन का रोजगार मिला है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपको इन 5 सालों में मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार दिया गया है? मेरी मां तो 5 साल हो गए, एक दिन कौन दिया, 5 साल हो गए। हाँ जी बताइए। कौन मिले जी? 5 साल हो गया। 5 साल हो गए आपको रोजगार नहीं मिला? नहीं मिला, कौन मिला जी हमने रोजगार। 5 साल हो गए पहले बैठे हमने तो कोई सुविधा भी कौन मिलती किसी गरीब आदमी बेरोजगार है। हमें रोजगार मिलना चाहिए, कोई साधन नहीं है हमारे पे। और अगर गांव के विकास कार्यों की बात करूं तो क्या लगता है कि सरपंच ने इस बार कितने विकास कार्य आपके गांव में करवाया है? क्या महिलाओं के लिए कुछ करवाया है? नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं करवाया जी, कुछ नहीं करवाया। महिला के साथ गरीब आदमी कुछ नहीं करा के। अगर पानी की सप्लाई की बात करूं तो पानी आता है प्रॉपर? पानी तो क्या हुआ जी, पानी तो आवे जी, पानी तो कैसा दे, गरीब आदमी की सारी समस्या है। अभी आने लगे थोड़ा पहले तो नहीं आता जी, अभी आने लगे थोड़ा। गांव के कुछ और लोगों से जान लेते हैं कि विकास कार्यों के बारे में, कितने विकास कार्य जो है वो करवाए गए हैं। सर बताइए। नमस्कार जी, मैं सूरज भान गंगवा। विकास कार्य तो जी देखो, जैसे गांव के जो कच्चे रास्ते थे ना, वही सरपंच ने पक्के किए। गांव के पहले जो सरपंच थे सुरती देवी, उन्हें जैसे ये गलियां बनानी और करे वो सारा काम तो पक्का करवा दिया था। अच्छा। बाद में जब अब बचे जैसे जो काम है, गरीब आदमी को सिर्फ चाहिए जी 2 पैसे की दिहाड़ी, और दिहाड़ी है जी मनरेगा। महिलाएं हैं या फिर जवान जैसे बहुएं हैं, घर में बेटे हैं, बुजुर्ग है, किसी ने पानी पियाने में लग गए, कुछ बच्चे खिलाने में, जैसे मनरेगा की दिहाड़ी है। मनरेगा काम मिलता तो शायद घर में चूल्हा जगने की औकात थी। सर आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार दोबारा से पंचायती जमीन के ऊपर आते हैं और इसके बारे में बात करते हैं, क्या आप लोगों ने शिकायत की है और कहां पर शिकायत की है? नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। हमने ये सीएम विंडो में लगाई थी, पहले वीडियो ब्लॉक में जाके मिले थे सर से, तो उन्होंने कहा चलो कार्रवाई करते हैं, फिर वहाँ से कार्रवाई ना हुई। उसके बाद हमने सीएम विंडो में लगा दी, तो 6 महीने हो गए लगाए हुए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। हम चाहते हैं यहाँ एक सुंदर पार्क बने और उसका ये जोड़ से जो अवैध कब्जे हैं ये हटाए जाए। सर क्या आप लोगों के पास प्रूफ है इस चीज़ का कि ये जो ज़मीन है वो अवैध है? ये जो है इसका जो प्रूफ है पूरा हमारा, ये पटवार भवन नज़दीक है। और जब हमने वीडियो ब्लॉक में इसकी निशानदेही की, हमने जब एप्लीकेशन दाखिल की तो यहाँ के जो पटवारी जो थे उन्होंने मतलब इसकी निशानदेही करके और जो है पूरे रिकॉर्ड के साथ जो है यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया था वीडियो ऑफिस में।
और उसके बाद में जो इन लोगों को नोटिस भी दिया गया था, करीबन 35 से 40 परिवारों को इस चीज़ का नोटिस भी आया था। और वो जो नोटिस था वो अभी यूँ मान के चलो आपके ठंडे बस्ते में ही है। और कुछ गांव के युवाओं ने जो है इस को एप्लीकेशन को सीएम विंडो पे भी डाला था। और सीएम विंडो पे डालने के बाद में वहाँ से फ़ोन भी आया है, और फ़ोन आने के बाद में जो है इसकी निशानदेही करवाई थी और उसके बाद नोटिस डाला गया था। सर, क्या आप लोगों ने सरपंच से बात करने की कोशिश की? क्या कहा उन्होंने? सरपंच से जब इस बारे में बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि कुछ गांव के असामाजिक तत्व हैं, वो जो हैं गांव के अंदर मतलब भाईचारा खराब करने की बात कर रहे हैं, या फिर किसी को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका जो है वो ये ब्लेम कर रहे हैं अपनी ही गलतियों को छुपाने के लिए कि ये जो लोग हैं अपने आप को तवज्जो देने के लिए या भाईचारा खराब करने के लिए ये गांव में ऐसी मतलब जो है बातें फैला रहे हैं। और जो हमारा रिकॉर्ड जो है वो पूरी तरह से दुरुस्त है। लेकिन अब जब आप देखोगे वीडियो ऑफिस में इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखोगे, पटवार खाने में डॉक्यूमेंट्स इसके जो देखोगे, ये पूरी तौर पर जो है पंचायती ज़मीन है। और पंचायती ज़मीन का पहले हकदार गांव की पंचायत होती है, उसके बाद में हमारे उपायुक्त महोदय और उसके बाद में सीएम साहब होते हैं। सर, आप सरपंच प्रतिनिधि रह चुके हैं, आपको पता होगा कि कितना बजट आता है, किस तरीके से आता है, किस तरीके से खर्च होता है। तो इस बार कितना बजट आया था और कितना गाँव के ऊपर लगा? मैडम, पिछली पंचायतों में पहले PRI स्कीम थी, वो 2.5 से 3 लाख रुपए आती थी 6 महीने की, ठीक है। अब करीब 50 लाख के लगभग आती है मंथली, 6 महीने की 2 किस्त आती है साल में। अब साल का बजट कम से कम 1 करोड़ रुपए है। और पहले 5-6 लाख रुपए आते थे साल में PRI के, फिर और स्कीम में होती थी। तो मान के चल लो आप उस 1 करोड़ रुपए साल के, तो वो हो गए PRI स्कीम के, और भी स्कीम में वो भी आने लग रही है। और अब जो मौजूदा पंचायत है, जो गांव के ये 20-25 साल पहले से लोग बसे हुए हैं, उनको तो बार बार नोटिस दे के डरा के धमकाया जाता है, भी आप ये मकान खाली करो। और ये मेन रोड पे जो 50 से 60 हज़ार रुपये गज की आज की ये जगह है मेन रोड की, इनको इन लोगों ने अभी तक, मैं परसों वीडियो साहब के पास गया, मैंने वीडियो साहब को कहा, सर ऐसे गाँव की मेन रोड पे मैं दुकानें बनाने लग रहे, बोले आप लिखित में शिकायत दे दो और मैं 15-20 मिनट में आ जाऊँगा, कोई दूर तो है नहीं, गंगवा गाँव नज़दीक ही है। फिर मैंने फ़ोन किया, आज सुबह फिर वीडियो साहब से बात हुई। वीडियो साहब ने कहा मेरे पास तो 150 पंचायत है, कि मैं क्या अकेला देखूंगा क्या इसको? 150 पंचायत है मेरे पास, तो और काम बहुत है। तो अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की पंचायत ने। जो लोग 20 सालों से रहे हैं उनको तो बार बार नोटिस दिया जाता है। और ये अभी ये मौके पे ये देख लो आप, आज आप मौके पर आपको जगह दिखा देता हूँ, जो 50 से 60 हज़ार रुपये गज की जगह है। इनको पंचायत अभी तक ना तो नोटिस दिया, ना इनका काम रुकवाने का काम किया। और जैसे हम अब बता रहे हैं ना, कल में आप ये मान के चलियो कि हमारे सरपंच के खिलाफ कोई बोलता है ना, पंचायत के खिलाफ है, तो SC एक्ट तो लगा ही देते हैं, कोई न कोई मामले में जरूर फंसा देते हैं। ये आप देख लियो, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में हम पे SC एक्ट तो पक्का है। यानी कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि गंगवा गांव की आधी से ज़्यादा जो आबादी है वो कुम्हारों की है। तो इनके ऊपर, इनका कहना है, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है सरपंच के ऊपर कि जब भी ये लोग आवाज़ उठाते हैं तो किसी ना किसी के ऊपर SC एक्ट लगा दिया जाता है। इसी बारे में जब हमने पिछली बार सरपंच से बात की थी तो सरपंच ने हमसे बात करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ भी मामला नहीं है और मुझे नहीं जानकारी है इसकी। तो एक अभिव्यक्ति होती है किसी भी सरपंच की, जब हम उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनको उस चीज़ का जवाब देना चाहिए, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर करते हुए इसको जवाब नहीं दिया। सर बताइए। जवाब तो है नहीं के तौर पर हमने जो है सीएम विंडो पे लगाई थी। ये जो डॉक्यूमेंट्स जो हम आपको दिखा रहे हैं सीएम विंडो के हैं। और आप जो अभी कर रहे थे प्रूफ की बात, इसमें ये शिकायत नंबर 2019 में 129,751 और 129,773, और इसमें जो हैं 2 अलग अलग व्यक्तियों का, एक अमर सिंह पूर्व सरपंच के खिलाफ जोड़ में जो अवैध कब्जा के बारे में शिकायत की गई थी। आपने जो रिकॉर्ड पूछा था इसका, एक बार कैमरामैन से चाहूंगी कि वो इन जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी कॉपी जो कैमरे के अंदर दिखाए। ये इसका जो भूमि खेवट नंबर 687 की निशानदेही हेतु प्रस्ताव तहसीलदार हिसार की सेवा में भेज दिया गया। तो आपने जो रिकॉर्ड का बात किया था वो खेवट नंबर 687 नंबर है। और ये परमिशन है जो सीएम विंडो एप्लीकेशन लगाई थी हमने, जो मिली थी, ये एप्लीकेशन है। और ये फोटो है जी, पीछे जो अवैध कब्जा किया गया था, मौके पे पुलिस कानूनी कार्रवाई, कुछ भी सरकार ने कोई भी मदद नहीं की।
यहाँ तक भी सीएम विंडो एप्लीकेशन लगा दी, यहाँ तक भी जवाब आया ये सरकार ने कुछ नहीं किया जी, कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी कौन करा। वैसे कब्जा होने लग रहा है गाँव के अंदर, कोई करो मन में मर्जी आए, बाहर का करो चाहे भीतर का करो चाहे कहीं का करो, ये तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान हो गया जी गंगवा तो। और ये जो है तहसीलदार जी ने एक का नोटिस दिया हुआ था कि हिसार की सेवा में ग्राम पंचायत गंगवा खंड हिसार नकल प्रस्ताव नंबर 2 दिनांक 2/12/2019 को आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। ये तहसीलदार जी ने भी नोटिस डाला हुआ था कि आप जो है इसकी निशानदेही करवाओ। सर, डिप्टी स्पीकर जो है हमारे गंगवा गांव से ही है, तो क्या आप लोगों ने उनसे संवाद साधने की कोशिश की इस मामले में? इस मामले में गंगवा साहब से बात नहीं की, गांव के उनके लिए तो सभी बराबर है, तो इस मामले में गंगवा साहब को इसके लिए कुछ नहीं कहेंगे। जैसे आज हम इस एक दुकान के लिए लगे हुए हैं, पंचायत क्या करेगी, जितने भी गांव के जो कब्जे कर रखे हैं ना लोगों के, उनको सबको नोटिस भेज देगी, क्योंकि वो लोग हमारे खिलाफ हो जाएं। हम अब ये 50-60 हज़ार रुपये गज की जगह है, इसको रुकवाने के लिए लग रहे हैं, ठीक है। पंचायत देगी सबको नोटिस, फिर लोग हमारे ऊपर दबाव देंगे, भाई तुम क्यों बोल रहे हो, तो इस तरह के काम कर लीजिए पंचायत। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से आजाद, क्या कहना चाह रहे हैं सर? जो काम करने वाले होते हैं ना पंचायत के, गांव को जो ये मनरेगा के अंदर मजदूरों को मजदूरी मिले और मिले, वो तो उस काम की तरफ कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ गलियां बनाने के माहिर हैं। खेतों की जो भी है उनके अंदर भी जो गलियां मैं आपको दिखाऊं, एक तो दिखाई थी आपको, एक जो अभी बनी है वो दिखाऊं, तो अभी महीना नहीं हुआ उस गली को, उसमें टाइलें टूट रही है, ना वापसी डाल ली उसकी, आप सही तो आप जाके आपको चेक करवा सकता हूँ, नीचे वापसी भी नहीं है और सारी टाइलें भी टूटने लग रही है। तो जो कमाई वाला काम है वो करती है पंचायत, किसी को रोजगार देना। मनरेगा के अंदर कितने मजदूर हैं गांव के, सबके सब 5 साल से बेले बैठे हैं, खाली बैठे हैं घर पे, उनके खाने के लिए दाने नहीं है इस कोरोना के अंदर, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। यानी कि आप साफ साफ तौर के ऊपर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? भ्रष्टाचार के तो नहीं कहूँगा मैं, क्यों गलियाँ बनाई है और कोई काम नहीं किया पंचायत ने, जो गाँव करने होते हैं वो नहीं किए। तो ये थे हमारे साथ आज़ाद नगर के कुछ लोग, इनका साफ तौर के ऊपर कहना है। आज़ाद नगर से थोड़ा आगे जाके गंगवा पड़ता है, वहाँ पर हम पहुँचे थे। यहाँ पर लोगों का कहना है कि मेन रोड के ऊपर 6.5 एकड़ के अंदर जो है पंचायती ज़मीन थी, लेकिन पंचायत की तरफ से भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। यहाँ पर जो ज़मीन है वो लोगों को बांटी जा रही है, कम दामों के ऊपर लोगों को दी जा रही है, अवैध निर्माण किए गए हैं। और जब सरपंच से पूछा जा रहा है तो सरपंच कोई जवाबदेही नहीं दे रहे, क्योंकि उनकी जवाबदेही वो कह रहे हैं बनती ही नहीं है इस मामले में। यहाँ पर मैंने आपको लोगों की राय सुनवाई और आप लोगों की तसल्ली के लिए मैंने इनसे जो प्रूफ भी मांगा, आप सभी के सामने प्रूफ दिखाया गया कि किस तरीके से जो है मेन रोड के ऊपर यहाँ पर जोड़ की ज़मीन थी और यहाँ पर अवैध कब्जे किए गए हैं। सरपंच साहब से एक बार पूछना चाहेंगे कि आप क्यों नहीं आ रहे आगे, क्यों आप जो है अपनी ज़मीन, पंचायत की ज़मीन जो है लोगों को ऐसे ही दे रहे हैं कम कीमत के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो है निर्माण के लिए ग्राम पंचायत ज़मीन देती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर भ्रष्टाचार के तहत जो है ज़मीन यूं ही बांटी जा रही है। क्या इसके अंदर सरपंच अपना प्रॉफिट देख रहे हैं या फिर उनका कोई निजी फायदा इसके थ्रू होने वाला है? ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो, हिसार।